मार्वल की न्यू सीरीज शी हल्क के एपिसोड 1 की शुरुआत होती है जेनिफर वॉल्टर्स के साथ, जो अपने केस की तैयारी कर रही होती है। तभी जेनिफर और उनकी बेस्ट फ्रेंड निकी की बातों से हमें पता चलता है कि जेनिफर तो पहले ही शी हल्क बन चुकी है। फिर जेनिफर फोर्थ वॉल ब्रेक कर हमें बताती है कि वो कैसे शी हल्क बनी। वो हमें बताती है कि जब एक बार वो अपने कज़न ब्रूस बैनर के साथ कहीं जा रही होती है, तभी अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक सकारन क्लास 8 कोरियर क्राफ्ट आ जाता है, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और ब्रूस को गाड़ी से निकालते समय एक्सीडेंट की वजह से लगी खरोंच के कारण जेनिफर के ब्लड में हल्क यानी ब्रूस बैनर भैया का ब्लड मिक्स हो जाता है, जिस वजह से जेनिफर शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और जंगल में कहीं चली जाती है। मगर इसी बीच उनकी बातों से हमें पता चलता है कि हल्क किसी तरह की डिवाइस की मदद से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ सका है। आगे जब जेनिफर को होश आता है तो वो खुद को किसी क्लब के पास पाती है, जहां उसे कुछ बदमाश लड़के छेड़ने की कोशिश करते हैं। तब वो हल्क में बदल उन पर हमला करती है। उससे पहले ब्रूस वहां से आकर उसे लेके चला जाता है। नेक्स्ट डे जब उसे होश आता है तो वो खुद को किसी वीरान सी जगह पर पाती है, जहां उसके और ब्रूस के अलावा कोई नहीं रहता। ब्रूस उसके ब्लड का यूज़ करके अपने हाथ को ठीक करने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद ब्रूस जेनिफर पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है, जहां हमें पता चलता है कि जेनिफर में ब्रूस की तरह कोई हल्क वाली अलग पर्सनैलिटी नहीं है। जिसके बाद ब्रूस उन दोनों के ब्लड सैंपल को डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि किसी को इससे किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद ब्रूस जेनिफर को योगा, बैलेंस करना एटसेट्रा जैसी चीज़ें सिखाता है, जिसमें वो पहले से ही माहिर होती है। मगर जेनिफर को ये सब पहले से ही आता है, तो वो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होने लगती है। इसी बीच हल्क हमें उसके बेस्ट फ्रेंड स्पेंडेक्स से मिलवाता है, ताकि वो ऐसी चड्डी है जो कि चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए नहीं फटेगी। जानता हूँ ये कुछ आउट ऑफ द वे नॉलेज हो गई, लेकिन मुझे अच्छा लगा, बताने का मन किया, बता दिया। अब क्योंकि जेनिफर इन सब से फ्रस्ट्रेट हो रही होती है, वो वहाँ से जाना चाहती है, मगर ब्रूस उसे जाने देना नहीं चाहता, जिस वजह से उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। जहाँ हमें थॉर रैग्नारोक के बाद फर्स्ट टाइम हल्क की तरह फाइट करते हुए दिखता है। अपनी लड़ाई से बहुत सारा नुकसान कर देने के बाद फाइनली ब्रूस मान जाता है। ब्रूस जेनिफर से कहता है, ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, मगर जब भी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना। फिर जेनिफर वहाँ से चली जाती है। जाने के तुरंत बाद वो अपने केस की पैरवी देने के लिए चली जाती है, और जैसे ही उसकी बोलने की बारी आती है, तभी वहाँ जेमिलिया, जो कि रेसलर रह चुकी हैं का कैरेक्टर, टाइटेनिया जो भी कह लो, उसकी एंट्री हो जाती है। वो वहाँ कोर्ट में बैठे लोगों पर अटैक करने लगती है, जिस कारण मजबूरी में आकर अपनी दोस्त द्वारा फोर्स करने पर वो फाइनली अपने जूते उतार शी हल्क में ट्रांसफॉर्म होकर बस एक ही मुक्के में उसे नॉकआउट कर देती है। और यहाँ ख़त्म होता है शी हल्क का पहला एपिसोड। इसमें एक मिड क्रेडिट सीन भी है, जिसमें ब्रूस और जेनिफर ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ जेनिफर को दारू चढ़ जाती है, जिस वजह से वो फिर एक बार कैप्टन अमेरिका की वर्जिनिटी वाला मुद्दा उठाती है, जिस पर ब्रूस उसे बताता है कि नहीं, कैप्टन कोई वर्जिन नहीं था। और शायद मेरे ख्याल से जेनिफर के इस सवाल को बार बार पूछने के कारण ब्रूस इस बात को ख़त्म करने के लिए बताता है कि कैप्टन यूनाइटेड नेशन द्वारा 1943 में दिए गए मिशन पर किसी लड़की के साथ अपनी वर्जिनिटी खो चुका है। अब अगर मुझसे पर्सनली पूछो तो मुझे ऐसा लगता है या तो ब्रूस झूठ बोल रहा था, या फिर कैप्टन ने खुद ही अफवाह फैलाई होगी। इस पर आपका क्या विचार है, मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे, बाय।